हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बुक का चैप्टर है 21 पार्शियल फ्रैक्शंस। इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेज हैं। हर एक्सरसाइज में अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दी गई हैं और आपको उन्हें पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है, यानी उन्हें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है, टुकड़े करने हैं। ओके, तो गिवन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने के लिए 4 केसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि गिवन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में बिल्कुल ठीक से रिजॉल्व कर लें, तो भाई ज़रूरी है कि आप चारों केसेस को अच्छे से स्टडी कर लें। केस 1 एंड केस 2 लीनियर फैक्टर्स के लिए हैं, जबकि केस 3 एंड केस 4 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए हैं। तो आइए पहले लीनियर फैक्टर्स के दोनों केसेस को स्टडी कर लेते हैं। केस 1 है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। एग्जाम्पल 1, ये एक फैक्टर है वेरिएबल x, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंट 1 है। ओके, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो होल पावर भी 1 है। तो भाई जब किसी फैक्टर का एक्सपोनेंट 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर फैक्टर, और अगर होल पावर भी 1 हो तो उसे कहते हैं नॉन रिपीटेड फैक्टर। अगर दोनों कंडीशंस हो कि एक्सपोनेंट भी 1 हो और होल पावर भी 1 हो तो ऐसे फैक्टर को कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ओके, एग्जाम्पल 2, इसमें वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है और होल पावर भी 1 है ना, तो ये भी हुआ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 में 2 फैक्टर्स गिवन हैं, ठीक है, तो भाई फर्स्ट फैक्टर में वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है, होल पावर भी 1 है। इसी तरह से सेकेंड फैक्टर में वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है और होल पावर भी 1 है, तो दोनों फैक्टर्स हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ओके, एग्जाम्पल 4, इसमें 3 फैक्टर्स गिवन हैं, ठीक है, तो भाई फर्स्ट फैक्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर को देखिए, वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है। सेकेंड फैक्टर को देखिए, वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है। इसी तरह से थर्ड फैक्टर में वेरिएबल x का एक्सपोनेंट भी 1 है, और तीनों फैक्टर्स की होल पावर्स भी 1 ही हैं, है ना, तो इसलिए ये तीनों फैक्टर्स भी हुए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। आइए अब केस 2 को स्टडी कर लेते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। एग्जाम्पल 1 देखिए, इसमें ये एक फैक्टर गिवन है वेरिएबल x। ओके, आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंट तो 1 है, तभी इसे लीनियर फैक्टर कहा जाता है ना, लेकिन होल पावर 1 से बड़ी है तो इसीलिए इसे कहा जाता है रिपीटेड फैक्टर। ओके, अगर दोनों कंडीशंस पाई जाए ना, यानी लीनियर भी हो और रिपीटेड भी हो, तो इसे कहा जाता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए इस फैक्टर को हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एक्सरसाइज में ये फैक्टर आए, चाहे इस तरह से हो या चाहे इस तरह से हो, बात एक ही है। ओके, तो भाई ये है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। हम इस फैक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। आप देख सकते हैं कि इस फैक्टर का एक्सपोनेंट तो 1 है लेकिन होल पावर 2 है, यानी कि रिपीट हो रहा है, तो भाई हम इसे ना इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 देखिए, इस फैक्टर में वेरिएबल x का एक्सपोनेंट तो 1 है, तभी इसे लीनियर फैक्टर कहा जाता है, लेकिन होल पावर 2 है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है ना, तभी हम कहते हैं कि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। हम इस फैक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, इसमें गिवन फैक्टर में वेरिएबल x का एक्सपोनेंट तो 1 है, तभी हम कहते हैं कि ये लीनियर फैक्टर है। ओके, लेकिन होल पावर 1 से बड़ी है, तभी इसे कहा जाता है कि ये रिपीटेड फैक्टर है। तो चूंकि दोनों कंडीशंस हैं, यानी कि ये फैक्टर लीनियर भी है और रिपीटेड भी है, तभी हम इसे कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लीनियर फैक्टर्स के दोनों केसेस समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के दोनों केसेस की। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए हमारे पास केस 3 है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। एग्जाम्पल 1 देखिए, इसमें ये एक फैक्टर गिवन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें ना वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 नहीं है, 2 है, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंट 2 हो ना, तो ऐसे फैक्टर को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, और इसमें होल पावर 1 है, यानी कि नॉन रिपीटेड है। तो भाई जब ये दोनों कंडीशंस हो ना कि फैक्टर क्वाड्रेटिक हो, ओके, यानी एक्सपोनेंट 2 हो और होल पावर 1 हो, तो भाई ऐसे फैक्टर को कहा जाता है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। एग्जाम्पल 2 देखिए, इसमें 2 फैक्टर्स गिवन है ना, तो फर्स्ट फैक्टर को देखिए, वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 2 है, यानी कि ये फैक्टर हुआ क्वाड्रेटिक और होल पावर भी 1 है,
दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो इसलिए ये हुआ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड फैक्टर है, इसमें भी वेरिएबल x में एक्सपोनेंट 2 है और होल पावर 1 है ना। तो इसलिए ये फैक्टर भी नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एग्जाम्पल 3, इस फैक्टर को स्टडी कीजिए। वेरिएबल x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, इसी वजह से ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हुआ। और चूंकि होल पावर भी 1 है, तो इस वजह से ये नॉन रिपीटेड फैक्टर भी हुआ। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है और नॉन रिपीटेड फैक्टर भी है, तभी ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बस हमें x पर स्क्वायर नजर आया और हम उसे क्वाड्रेटिक फैक्टर समझ बैठे। भाई हमें पूरे फैक्टर को देखना होता है कि कहीं उस पर कोई फार्मूला या मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड तो नहीं लग रहा, पता चला कि पूरी कहानी बदल गई, है ना। एनीवेज, तो आप केस 3 समझ चुके हैं। आइए अब स्टडी कर लेते हैं केस 4 को, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। एग्जाम्पल 1, आप देख सकते हैं कि ये एक फैक्टर है, ठीक है, और इसमें वेरिएबल x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है ना। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हुआ। और अगर होल पावर 1 से बड़ी है तो हम इसे कहते हैं रिपीटेड फैक्टर। तो दोनों कंडीशंस इसमें पूरी हो रही हैं। पहली कंडीशन के वेरिएबल का एक्सपोनेंट लाजमन 2 हो और दूसरी कंडीशन ये कि होल पावर 1 से बड़ी हो, तो ये है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ एग्जांपल 2, इस फैक्टर में भी दोनों कंडीशंस पूरी होती नजर आ रही हैं। वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 2 है और होल पावर भी 1 से बड़ी है, तो इसलिए ये हुआ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ एग्जांपल 3, इस फैक्टर में भी दोनों कंडीशंस पूरी होती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 2 है और होल पावर 1 से बड़ी है, तो इसलिए ये हुआ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि बस आपको x पर स्क्वायर नजर आया और आप झट से कहते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। भाई हो सकता है उस पर कोई फार्मूला लग रहा हो, जिस तरह से आपने एक्सरसाइज 21.1 में देखा। ये देखिए, जिस तरह से आपने एक्सरसाइज 21.1 में किया, क्वेश्चन नंबर 1, हमने डिनोमिनेटर पर फार्मूला लगाया तो पता चला कि ये केस 1 है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इसी तरह से क्वेश्चन 2 में भी हुआ। यहाँ पर हालांकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, लेकिन हमने इस पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई किया तो पता चला कि ये भी केस 1 है, यानी कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने चारों केसेस डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू।